नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करने जा रहे हैं देश की उस सबसे चहेती स्ट्रीम की, उस सबसे चहेते जॉब की या उस सबसे चहेते टैग की जो हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, इंजीनियर का। जी हाँ, हर माता पिता चाहता है कि बच्चा इंजीनियरिंग कर ले, हर बच्चा चाहता है कि उसका अच्छा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्रेंस हो जाए, चाहे वो बी करे चाहे बीटेक करे। मतलब पढ़ाई से रिलेटेड जो पूरी दुनिया है उसमें इंजीनियरिंग का एक बड़ा ही अलग क्रेज़ है। डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, उसमें इंजीनियर बनने वालों के हाथ बहुत ज़्यादा होते हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे स्ट्रीम्स आ गए, लेकिन अभी भी क्या ये इंजीनियरिंग का स्ट्रीम हमें बहुत प्रिय है, लेकिन आंकड़े थोड़ी अलग कहानी कहते हैं। अच्छा, इसके भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये कि कितने लोग अब इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, उस रुझान में भी कमी आई है। और दूसरा ये कि इंजीनियर बनने के बाद, इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद, और अब तो ये कोई सस्ता काम नहीं रह गया, बहुत महंगा भी हो चला है, क्या वैसे जॉब्स मिल रहे हैं। हाल ही में बात आई थी आईआईटी की कि इस बार आईआईटी को जो प्लेसमेंट मिले हैं, प्लेसमेंट तो हुए हैं लेकिन जो सैलरी ऑफर हुई है वो उतनी मज़ेदार नहीं है। ढेर सारे प्लेसमेंट हैं जो कुछ 6 और 4 लाख के भी नीचे चले गए। तो क्या इसलिए हमने आईआईटी किया था या इसलिए आप इंजीनियरिंग में आए थे, सवाल उठ जाते हैं। एक छोटा सा आंकड़ा शुरुआत में मैं देता हूं। कुल अगर हम बात करें 2010 से लेकर और उसके इर्द गिर्द के अगर हम बात करें पिछले 7 सालों की, तो जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं नए नए खुल रहे थे उसमें 9% की कमी आई है। 2014-15 का एक आंकड़ा 17% जो अंडर ग्रेजुएट थे वो इंजीनियरिंग के थे, लेकिन 2020-21 में ये घट के 12% हो गए। तो क्या लोगों की रुचि और रुझान भी घटा? ढेर सारे सवाल हैं। अब चूंकि 12वीं कक्षा की परीक्षा हो चुकी है, बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन टेस्ट देंगे, रिजल्ट भी आ चुके हैं, एंट्रेंस भी होगी, अपने मार्कशीट के आधार पे भी बहुत कुछ होगा, तो वहाँ भी ये थोड़ा गाइड का काम करेगा आज का शो। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आईआईटी कानपुर के सीईओ SIIC डॉक्टर निखिल अग्रवाल साहब, टीम लीज एंड सर्विसेज के वीपी बिजनेस हेड बाला सुब्रमण्यम ए और ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो निखिल साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। चर्चा इन दिनों इसीलिए सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि पिछले हफ्ते आईआईटी के पैकेज की बात हुई, खबर उड़ी कि पैकेजेस में भारी गिरावट आ गई। और खबर उड़ी क्या, मतलब वो फैक्ट भी होगा। तो क्या इस समय का जो माहौल है, ग्लोबल स्थिति या हमारे देश में भी जो जॉब की स्थिति है, उसके कारण एक लोकल फिनोमेना है या ओवरऑल अब थोड़ा सा डिमांड और सब जो अप्रोच है वो शिफ्ट हो रहा है? मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि अगर आप 3-4 साल की डिमांड देखते हैं पिछले, उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ है। जैसे कोविड के टाइम पर एकदम पेंट अप डिमांड आई कि सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, सबको आईटी सर्विसेज हायर करनी है। थोड़ा एआई का भी जोर आया पिछले साल, आपने देखा होगा 2023 के शुरू से। तो देर आर काफी ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी और उसमें सैलरी पैकेजेस ऊपर गए। पर ये देखिए, पेंट अप डिमांड जैसे होती है, पेंट अप डिमांड एक टाइम के बाद थोड़ा ढक जाती है। तो इसी वजह से सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज हो रही है, लोग वापस ऑफिसेज आ रहे हैं, तो सैलरीज में एक राइटनेस आई है। मैं ये नहीं कहूंगा कम हुई है, बढ़ती है। कुछ कई बार ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि आईआईटी के अंदर निकल के बच्चों की क्या 1-1 करोड़ रुपए तनख्वाह लगती है। वही क्रिटिसिज्म आ रहा है कि क्या बच्चों की तनख्वाह सिर्फ 6 लाख लगनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से टैलेंट, अगर टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड इंजीनियर है, उसको जॉब की ना पहले कमी थी ना आगे कमी रहेगी। मार्केट आगे बढ़ता रहता है, पीछे बढ़ता रहता है, उससे उसकी भी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो निखिल जी, यहाँ पर बहुत सारा एक सवाल ये उठता है कि वो बात समझ में आएगी कि स्पेक्ट्रम के दोनों एंड पे चीजें रहेंगी। बहुत कम सैलरी वाले भी कुछ पैकेज आ जाएंगे, बहुत एक्सट्रीमली हाई सैलरी वाले भी 2-4 पैकेज, लेकिन जो एवरेज होता है सैलरी का, क्या वो इंटैक्ट है? अगर आप देखेंगे तो सैलरी, अगर आप हाई एंड स्पेक्ट्रम पे देखें तो अच्छी खासी जॉब्स इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ जो हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लोग आए थे वो बहुत इंक्रीज हुए। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि सबको आजकल आईटी में जाना है। अब मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, अगर वो सोच रहा है कि मुझे किसी टेक कंपनी के अंदर जाना है, तो जब पेंटअप डिमांड होती है तो उस समय वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
पर अगर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, शायद, लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि आप आईटी कंपनीज के अंदर जॉब्स रिलेटिवली कम हैं, तो उनको नहीं मिलेगी, तो उनको मैकेनिकल की जॉब मिलेगी या उनको उस तरह की कंपनी मिलेगी। तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी सैलरीज का फर्क आता है। तो अगर आप देखा जाए कि मैकेनिकल इंडस्ट्री के हिसाब से जॉब के पैकेजेस करेक्ट हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ टेक कंपनी हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो शायद वो कम हो सकते हैं। तो ये थोड़ा कंपैरिजन आता है, पर मेरे हिसाब से कोई ऐसा डाउन टर्न नहीं कह सकते और बच्चों को जॉब की कमी है, जॉब नहीं लगा, ऐसा नहीं है। पर सबकी इच्छा होती है सबको 50 लाख का पैकेज मिले, वो इच्छा सबकी पूरी होना हर वक्त मुश्किल है। हाँ, अब चूंकि आईआईटी का नाम लगते ही साथ ऐसा लगता है कि भाई अब आईआईटी में आ गए हैं तो फिर बहुत कुछ, तो क्या सुब्रमण्यम साहब ये मुझे बताइए कि क्योंकि अब नंबर ऑफ आईआईटीज एक समय में तो 4 हुआ करती थी, फिर वो बढ़ती गई और अब तो काफ़ी बड़ा नंबर है आईआईटीज का, ये भी एक रीज़न है क्या कि अब हम देखते हैं कि बस आईआईटी आगे से सुन लेते हैं, लेकिन वो कौन से आईआईटी से हो रहा है? हालांकि जो नंबर थे आईआईटी दिल्ली और मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट से आए थे, ऐसा नहीं कि अन्य आईआईटीओ से आए हों, लेकिन जब इतना वाइड स्प्रेड हो गया, इतने इंजीनियर्स हो गए, इतने आईआईटीज हो गए, तो उसका भी इम्पैक्ट आता है। स्मॉल फ्रैक्शन आईआईटी का काउंट अभी ज्यादा हो गया है, अभी 4 से शुरू होके अभी कुछ करीबन 23 के आसपास आईआईटीज है, लेकिन ओवरऑल का फिगर आप देखेंगे तो हर साल 15 लाख से ज्यादा फ्रेशर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, 4,500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हैं। सो पहला सवाल ये है कि इतना कैपेसिटी है हमारे पास एज एन इकोसिस्टम टू एम्प्लॉय 15 लाख से ज्यादा फ्रेशर्स, और दूसरी सवाल ये भी है कि इनमें से कितने लोग एक्चुअली एम्प्लॉयबल है। सो दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू डिबेट। इनमें से 20 to 30% ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबल है, जो जिनके पास जॉब रेडी स्किल्स भी है। सेकेंडली, जैसे सर कह रहे थे इससे पहले, ओनली 3 to 10% एट मैक्स ग्रेजुएट्स को उचित जॉब मिलता है जो उनके डिग्री या लर्निंग स्किल्स से मैच करता हो। दैट्स द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड जॉब्स मैचिंग विद स्किल्स। सो मेन प्रॉब्लम जो हमको सॉल्व करना है कि पिछले 20 साल से आप देखेंगे, एवर सिंस Y2K देयर इज सो मच डिपेंडेंसी ऑन ITES एज अ सेक्टर जॉब क्रिएशन में। पिछले 2 साल से आप देखेंगे तो फ्रॉम 2022 इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हायरिंग ट्रेंड्स भी अभी नेगेटिव हो गए हैं। लॉट्स ऑफ ITES कंपनीज अभी हायरिंग को पूरा होल्ड पे डाल दिए हैं। सो नाउ वी आर इन द सिचुएशन वेयर जॉब्स नहीं है, और इवन विद इन दीज कंपनीज, ITES कंपनीज में पिछले 15 या 16 साल से सैलरीज फ्लैट है, बट इन रियल टर्म सैलरीज एक्चुअली कम हो गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस देना है हमको। जी हाँ, तो बात आपकी सही है कि एम्प्लॉयबिलिटी और कितने लोग योग्य हैं उस जॉब के, तो इस पर भी एक डेटा है हमारे पास और वो भी देखना ज़रूरी है। आई थिंक ये Naukri.com का ही एक सर्वे था, और वो सर्वे जो